हेलो स्टूडेंट्स, आपको ग्रुप थ्योरी में इस समय टॉपिक हम पढ़ा रहे थे ग्रुप्स ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम, ये पढ़ाया जा रहा था। तो इसमें एक हमने प्रॉब्लम आपको बताया था, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम भी रहा होगा आपके लिए। उसमें कंपोजिशन टेबल हमने बनाया था, है ना। तो एडिशन के लिए था। आज हम आपको बताएंगे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, है ना। लेकिन उसके पहले एक प्रॉब्लम उसी से रिलेटेड और है, उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। और इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आता है तो ध्यान रखना। हम पढ़ दे रहे हैं। द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम is a finite abelian group with respect to addition of residue classes modulo m। तो जैसे आपने रेसिड्यू क्लास मॉडुलो एम एडिशन के लिए अभी इसके पहले लगाया था, उसी ये भी क्वेश्चन वो जो है एक पर्टिकुलर फॉर्म में था कि हमने कुछ एलिमेंट्स ले लिए थे। यहाँ पर ये जनरल फॉर्म में है कि कोई भी मॉडुलो एम हो, एडिशन का हो, तो वो जो है अबेलियन ग्रुप फॉर्म कर देता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन रिस्की है ना। वो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है, उसमें कुछ थोड़ा सा कंडीशंस हैं, बाउंडेशंस हैं, वो आपको समझनी है। तो एक प्रॉब्लम हम आज ले रहे हैं। ये तो ऐसे आप समझ लीजिए कि एडिशन मॉडुलो सिस्टम पर एडिशन मॉडुलो सिस्टम में ये जो है अबेलियन ग्रुप बनाता है। तो छोड़िए, अब आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाइए। द सेट, देखिए ये 1 2 3 4 ये रेसिड्यूज हैं, है ना, जो आप वो रिमाइंडर निकालते थे, रेसिड्यूज हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हमने, ऑफ नॉन जीरो। बस ये मेन चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्या लिखा है, नॉन जीरो। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ध्यान नहीं देते। यहाँ पे रेसिड्यू जीरो भी हो सकता है। भाई हम किसी संख्या को डिवाइड करें और डिवाइड हो जाए वो, जैसे मान लीजिए 16 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर तो जीरो आ जाएगा ना। लेकिन ऐसे नंबर यहाँ हमें नहीं लेने हैं, यानी ऐसे रेसिड्यू लेने हैं जो जीरो ना हो। तो ये जो सेट बनाया गया है वो नॉन जीरो रेसिड्यू क्लासेस है ना, इसमें जीरो नहीं आ रहा है। मॉडुलो 5, ये मॉडुलो 5 है। देखिए यहाँ 4 पर हम रोक दिए तो मॉडुलो 5 पे है, लेकिन एलिमेंट्स यहाँ पे 4 ही हैं, जीरो नहीं लिया गया। ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप, एक जो है अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है अंडर द मल्टीप्लिकेशन, है ना, गुणा में, ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5। ये क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। तो ये होगा क्या, ये जो है एक वो कंपोजिशन टेबल बनेगी। उसमें देखेंगे कि वो सारी प्रॉपर्टी होल्ड करा रहा है कि नहीं करा रहा है। अगर करा ले गया तो ये एक अबेलियन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, तो आगे शुरू करते हैं। आप जल्दी करें। तो हम सेकेंड प्रॉब्लम ले रहे हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम तो वो एडिशन का था, पिछला वही हमने बता दिया, तो उसको लास्ट लेक्चर में देख लीजिएगा। देखिए, तो इसके प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे वी कंस्ट्रक्ट ए कंपोजिशन टेबल। सीधा कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 है, तो ये सिंबल बनेगा। एक गुणा का निशान लगा दीजिए, ऐसे लगा दीजिए। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, डॉट यहाँ पर 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मर्जी लगा दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए आपको ये 1 करके ऐसे ब्रैकेट में लिखा गया है। ये ब्रैकेट आप लगाएं या न लगाएं कोई बाउंडेशन नहीं है, तो आप यहाँ पर ये ब्रैकेट न लगाएं, नहीं तो बहुत समय लगता है ना। लेकिन ये रेसिड्यूज हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4। बात समझिए। अब देखिए सबसे पहले 1 into 1 करेंगे, है ना, थोड़ा करके दिखा देते हैं। 1 into 1 5 मॉडुलो पर है, तो ये देखिए 1 into 1 1, और 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 शेषफल आएगा, रिमाइंडर, ठीक है। क्योंकि 1 जो है 5 से छोटा है। ऐसा तो इसका मतलब हो गया कि 1 into 1 1 होगा, ये 5 से छोटा है। 1 into 2 2 भी 5 से छोटा है, 3 भी 5 से छोटा है, और 4 भी 5 से छोटा है, ये चल जाएगा। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, 2 into 1 2 है, ये 2 ही रहेगा, 5 से छोटा है। 2 into 2 4, ये भी 5 से छोटा है। 2 into 6 2 into 3 6 हो जाएगा, ध्यान दीजिए। 2 into 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और 6 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो 2 into 3 मॉडुलो 5 पे 1 हो जाएगा।
यहाँ ध्यान दो, तो ये 1 सॉरी ये क्या लिख दिया हमने 2, ये 2 एकम 2 नहीं हमने गलत लिख दिया ना, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4 होगा, वो गलत हो रहा था। हाँ 2 इंटू 3 ये 1 हो जाएगा, और 2 इंटू 4 कितना होगा 8 होगा, और 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3, है ना। अच्छा अब देखिए 3 पे आइए, 3 इंटू 1 3, 5 से छोटा है, 3 इंटू 2 6, अब 6 को 5 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर 1, 3 इंटू 3 9, 5 से डिवाइड करो रिमाइंडर 4, और 3 इंटू 4 12, 5 से डिवाइड करो 2 आएगा, ठीक है। अब चलिए 4 से चलिए, 4 इंटू 1 4, 5 से छोटा है 4 ही होगा, 4 इंटू 2 8, डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 4 इंटू 3 12, तो डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आ जाएगा, और 4 इंटू 4 16, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ये कंपोजिशन टेबल आपकी रेडी हो गई, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, करेंगे क्या, आप कॉपी कर सकते हैं, देखिए तो टेबल बनाना सीख लीजिए अच्छे से। अब हम यहाँ पे G1 चलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी खाली बोल देते हैं, सुन लीजिए। अच्छा इसको आप लिखिएगा, इसमें देखिए बताया, कई बार बता चुके हैं कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं वो सब आपके G सेट में दिख रहे हैं कि नहीं। जैसे हमने यहाँ ब्रैकेट लगा के 1 लिख दिया था, आप चाहें तो ब्रैकेट में लगाएं, कोई दिक्कत नहीं थी, एक सिंबल है रेजिड्यू दिखाने के लिए लिख दिया जाता है, ठीक है। कुछ राइटर करली ब्रैकेट लगा देते हैं कुछ ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। बताइए जितने भी एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कंपोजिशन टेबल में, सारे एलिमेंट इसी में है कि नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन टेबल्स आर बिलोंगिंग टू द गिवन सेट जी में है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। ठीक, अब बात आती है G2 में आ जाता है एसोसिएटिव, कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, ये भी वेल डिफाइंड है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो आप लिख सकते हैं एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो सिस्टम। जब पूरे सिस्टम के लिए है तो आप यहाँ पे कोई भी ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये हो जाएगा एसोसिएटिव। अब बात आती है G3 आइडेंटिटी में क्या करोगे, देखेंगे सब बताया आपको कि टॉप बॉर्डर रो के एलिमेंट देखिए और फर्स्ट रो के एलिमेंट देखिए, दोनों सेम होने चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 सभी, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हैं, ठीक है। इसलिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, और आइडेंटिटी है कौन, इसकी 1 है। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं कि द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टॉप बॉर्डर रो एंड फर्स्ट रो ऑफ द टेबल आर आइडेंटिकल, देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन G एंड 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो 1 दिख रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब 1 इज आइडेंटिटी, 1 इज आइडेंटिटी। अब बात आती है इनवर्स यहाँ पे क्या होगा, तो आप जानते हैं सबसे पहले आप एलिमेंट्स लिख दीजिए, एलिमेंट्स और उनके इनवर्स लिख दीजिए, ठीक है। तो एलिमेंट्स 1 2 3 4, आइडेंटिटी क्या तय हुआ है, 1 है आइडेंटिटी। तो कैसे चलते हैं, 1 के आगे चलेंगे आइडेंटिटी मिलेगी, फिर यहाँ टॉप बॉर्डर रो का एलिमेंट इसका इनवर्स 1 है। 2 पे आइए, 2 के लिए इन्वर्स क्या होगा, देखिए यहाँ पे आएंगे और ये 3, तो 2 का इन्वर्स यहाँ पर 3 है, ठीक है। 3 का इन्वर्स, अब देखिए 3 का इन्वर्स ये आइडेंटिटी, ये आ जाएगा 3 का इन्वर्स 2 है, 2 ले लिया। 4 का इन्वर्स क्या होगा, 4 का इन्वर्स हो जाएगा 1 पर 4 का इट सेल्फ है, ठीक है। अब ये इनवर्स जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी हमारे G को बिलोंग करते हैं कि नहीं, यानी इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ G एग्जिस्ट इन G में बिलोंग करता है। अच्छा ठीक है, जब चेक कर लेते हैं, देखिए इन आइडेंटिटी मतलब हो गया, इनवर्स मतलब हो गया कि अगर हम 2 एलिमेंट्स को परस्पर मल्टीप्लाई करें मॉडुलो सिस्टम में, तो उनका जो रिमाइंडर है वो 1 आना चाहिए, 1 मीन्स आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो आप ध्यान चेक कर लीजिए, 1 इंटू 1 5 से डिवाइड करोगे 1 ही आएगा, 2 इंटू 3 6, 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, 3 इंटू 2 6, रिमाइंडर 1 आएगा, 4 इंटू 4 16, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। यानी ये जो इन्वर्स है वो एकदम करेक्ट है, यहाँ से भी ऐसे भी आपको हमने वेरीफाई करा दिया है ना। तो इन्वर्स एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर जाएगा, ये सब सीखिए। तो मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से उन्होंने दे दिया और कहा कि फाइंड द आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी इसकी क्या होगी, 1 होगी। उसने कहा कि इन्वर्स ऑफ 4 कितना होगा, तो पता चला उसने ऑप्शन दे दिया -4, 1/4, 1 और 4,
तो आपका ऑप्शन सही होगा 4। तो 4 का यहाँ पर इन्वर्स 4 है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जिनको सही से आता है वही तो लगा पाएंगे, और जिनको नहीं आता तो वो यही अनाप शनाप इधर उधर का आंसर लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा। तो बहुत ही सावधानी से टेबल बनाएंगे तो आपको इन्वर्स पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये G4 तक हम लोग पहुँच गए। अब बात आती है अबेलियन प्रॉपर्टी की। अबेलियन देखिए क्या है, सीख लो फिर अपने से भी लगाओ। G5 कम्यूटेटिविटी अबेलियन प्रॉपर्टी। अबेलियन में क्या देखते हैं, दो तरह से हमने देखना बताया है। एक करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल। तो देखिए पहली रो 1 2 3 4, पहला कॉलम 1 2 3 4, सेकेंड रो 2 4 1 3, सेकेंड कॉलम 2 4 1 3, थर्ड कॉलम रो 3 1 4 2, थर्ड कॉलम 3 1 4 2 सेम है। फोर्थ रो 4 3 2 1, 4 3 2 1 सेम है कि नहीं। तो ये अबेलियन प्रॉपर्टी है। एक हमने आपसे बताया था कि इसका प्रिंसिपल डायगोनल ले लो। तो प्रिंसिपल डायगोनल के सिमेट्रिक होता है। द कंपोजिशन टेबल इज सिमेट्रिकल अबाउट प्रिंसिपल डायगोनल। चेक कर लीजिए 2 3 4, इधर देखिए 2 3 4, 1 3 1 3 2 2 सेम हो गया है ना। तो ये हो गया अबेलियन प्रॉपर्टी फॉर्म हो गई। तो इस तरह से जो है आप ये क्वेश्चन लगा सके। लेकिन अब थोड़ी सी इसमें जो समस्याएं होने वाली हैं वो आप सीखिए, जो बारीकियां हैं वो आपको हम सिखा देते हैं। एडिशन में तो बात चल जाती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में बात नहीं चलेगी। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, है ना, वो आपको बारीकी समझना होगा, नहीं तो आपको एग्जाम में दिक्कत आ जाएगी। देखिए बताते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए पहले। पहले हम एक क्वेश्चन और लिख देते हैं तो बारीकी बताने में अच्छा रहेगा। उसको आपको प्रूव नहीं करना, लिख देते हैं अच्छा क्वेश्चन है ना। उससे जरा देख लीजिए बाउंडेशन, उसी से पता चल जाएगा। ये प्रॉब्लम है द सेट ऑफ नॉन जीरो रेसिड्यू क्लासेस। मॉडुलो P where P is prime is a finite group with respect to the multiplication of residue classes modulo P। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बारीकी बताते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए आपको इसे प्रूव नहीं करना है, लेकिन ये यूजफुल है आपके लिए। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। द सेट ऑफ नॉन जीरो, सबसे पहले हम नॉन जीरो पे ध्यान दीजिए। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो सिस्टम में जीरो रेजिड्यू पे काम नहीं करेगा, है ना। वहाँ पे जो रेजिड्यूज होने चाहिए वो नॉन जीरो होने चाहिए, ये कंपल्सन है। तो देखिए नॉन जीरो दे दिया, रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो P। एक बाउंडेशन आपके सामने आई नॉन जीरो। अभी हम आपको एग्जांपल देके समझा देंगे। नॉन जीरो आ गई। दूसरा देखिए कह रहा है वेयर P इज प्राइम। ठीक है, प्राइम नंबर जानते ही हैं, जिसको हम हिंदी में अभाज्य कहते हैं, है ना। तो ये उसको P जो है प्राइम नंबर है, यानी कि वो जो है या तो अपने से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो, तो P प्राइम होना चाहिए। फिर इज ए फाइनाइट ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो P, ये उससे हो जाएगा। तो आपने जो अभी एग्जांपल देखा कि G इज इक्वल टू, आपने देखा 1, है ना, ये रेजिड्यूज हम लिख दिए 1 2 3 और 4। अब सबसे पहले देखिए इनके क्वेश्चन के अनुसार से ये बताइए जो रेजिड्यूज हैं वो नॉन जीरो हैं कि नहीं। ये नॉन जीरो हैं। आपने मॉडुलो यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया मॉडुलो, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 लिख दिया। अब यहाँ पे जो 5 है वो क्या है, वो आपका प्राइम है।
ठीक है। अभी इसी जगह पर हम 1 2 3 क्यों ले लें और मॉडुलो 4 ले लें, ये ग्रुप नहीं बनेगा, है ना। तो ये ग्रुप बन गया, देखिए जो आपने अभी क्वेश्चन लगाया वो ग्रुप बन गया। देखिए दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं। पहली बात तो ये नॉन जीरो है, और दूसरा जो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो आ रहा है वो क्या है, 5 क्या है यहाँ पर, प्राइम। ऑन द अदर हैंड ध्यान दीजिए, हम यहीं पे देखिए नॉन जीरो ग्रुप ले रहे हैं, नॉन जीरो रेसिड्यूज 1 2 और 3 ले रहे हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो लिख देते हैं, ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिए मॉडुलो 4। अब देखिए 4 क्या है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 कंपोजिट नंबर है, यानी 4 को डिवाइड किया जा सकता है, जैसे 4 को 2 डिवाइड कर देगा, है ना, 2 डिवाइड्स 4, तो ये प्राइम में नहीं आता, तो इज नॉट प्राइम, इज नॉट प्राइम, ये कंपोजिट है। तो अगर आप इसे कंपोजिशन टेबल बना के देखें तो ये जो है ग्रुप नहीं बनने देगा, हम आपको बना के दिखा देते हैं, है ना, कहने की ज़रूरत नहीं है। ये लीजिए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 में 1 2 3 1 2 3, ध्यान से देखिएगा, 1 इंटू 1 4 से कम है, 1 इंटू 2 ये भी कम है, 1 इंटू 3 ये भी कम है, 2 इंटू 1 2 ये कम है, 2 इंटू 4 0 हो जाएगा, ध्यान दीजिए आप 0, क्योंकि 2 इंटू 2 4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 आपके सेट में नहीं है, मतलब फेल हो रहा है। फिर 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और जब 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, 2 रिमाइंडर आएगा, और 3 इंटू 3 9, 4 से 9 डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। अब आप देखिए ये ग्रुप क्यों फेल हो रहा है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 तो दिख रहे हैं, लेकिन सबसे खतरनाक एलिमेंट कौन आ गया, 0, और 0 यहाँ पर डज नॉट बिलोंग टू जी को ये 0 बिलोंग नहीं करता, जो 0 रेसिड्यू है वो जी को बिलोंग नहीं करता, इसलिए ग्रुप नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन से बारीकी देख रहे होंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो जो दिया रहता है 5 है 7 है ये तो होंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या आ गया 4 प्राइम नहीं है, इसलिए ये फेल हो गया। तो 2 कंडीशन है, सबसे पहले क्या, नॉन जीरो होना चाहिए और प्राइम होना चाहिए, दोनों एक साथ होनी चाहिए। तो देखो हमने यहाँ पे नॉन जीरो तो लिया लेकिन प्राइम नहीं लिया, और अगर हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं उसमें हम रेसिड्यू को 0 भी ले लेते हैं तब भी वो ग्रुप नहीं बनाएगा, है ना, ध्यान दीजिए। तो इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए, और अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें रेसिड्यू 0 ले लेंगे और ये प्राइम ले लेंगे, तब भी वो ग्रुप नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इनकी बारीकी आप समझ लीजिए। तो पूछेंगे कि क्या ये ग्रुप है कि नहीं है, तो आपकी नज़र 2 जगह पे जानी चाहिए, एक जो रेसिड्यूज है वो नॉन जीरो होने चाहिए, और दूसरा जो जिस से डिवाइड करना है वो प्राइम होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो जो प्राइम होना चाहिए, P किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, एडिशन की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन डेंजरस है थोड़ा। चलिए एक एग्जांपल तो आप ये नोट कर लें कि इज नॉट ए ग्रुप, तो नॉट ए ग्रुप में आ गया ये, क्योंकि क्लोजर ही फेल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको देखिए जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं बताने का, और कुछ आप अपने बुक से भी पढ़िए, उसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल दिए रहते हैं, क्वेश्चन दिए हैं, उनको भी लगाइए, तब आपका स्टोर काफ़ी बढ़ जाएगा। अच्छा, एक ही 2 क्वेश्चन से नहीं बात बनेगी, हम आपको खाली यहाँ पे रास्ता बताते हैं क्या क्या है, आप बारीकी हम आपको समझा रहे हैं। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो गलत नहीं होगा, अगर आप ना ध्यान लापरवाही किए तो गलत हो जाएगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, G इज इक्वल टू एक रेसिड्यूज है 0 1 2, चलिए, है ना, और यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, मॉडुलो 3। अब ध्यान दीजिए ये 3 हो गया, अब ये 2 के बाद हमने 3 ले लिया, ठीक है, और ये रेसिड्यूज हैं। अब आप बताइए ये ग्रुप होगा कि नहीं होगा। अब देखो 3 यहाँ पे क्या है, 3 है तो प्राइम, 3 प्राइम है, लेकिन जरा ग्रुप बना के देखें तो देखो यहाँ जो रेसिड्यूज है वो क्या है, वो नॉन जीरो नहीं है, ये केवल रेसिड्यूज हैं। तो अगर क्वेश्चन में रेसिड्यूज लिखा रहता है, नॉन जीरो वर्ड नहीं लिखा है, तो समझ जाइए मल्टीप्लिकेशन में कुछ ना कुछ खतरा हो जाएगा। तो अगर रेसिड्यूज लिखा है और नॉन जीरो शब्द नहीं लिखा है वहाँ पर, अब मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है, तो आपको 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 भी रेसिड्यू होता है ना, ध्यान रखना। क्योंकि कोई संख्या अगर
पूरी डिवाइड हो जा रही है, जैसे 16, 4 जो है 16 को डिवाइड कर देगा तो रेजिड्यू यहाँ पे आ जाएगा 0, शेषफल आपका 0 आ जाता है ना, ये है। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए, इसका भी एक टेबल बना के देख लो। ये यहाँ पे 0 1 2, ये मॉडुलो 3 0 1 2 ये बनेगा। ये 0 0 0, क्योंकि 0 मल्टीपल सब 0 हो जाएंगे। 1 0 1 1 होगा, 1 2 होगा, फिर 2 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 2 1 2 2 2 2 4 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें तो ये आपका क्लोजर तो सेट कर रहा है, क्लोजर तो सेट हो रहा है। तो क्लोजर में 0 1 2 होना चाहिए, तो 0 1 2 ही दिख रहे हैं, क्लोजर सेटिस्फाई हो रहा है। एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, एसोसिएटिव ला होल्ड्स गुड फॉर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, ये भी हो गया। अब बात आती है आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी में फेल हो जाएगा। कैसे देखो, यहाँ पे टॉप बॉर्डर रो के एलिमेंट्स कौन है 0 1 2, यहाँ पे क्या है 0 0 0, तो ये जो है ये तो सेम है, लेकिन ये जो है सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, तो इसलिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ग्रुप नहीं है। ठीक, ये ध्यान रखिए आप। बाकी अभी देखो कम्यूटेटिव देखो दिख रहा होगा 0 0 0, ये देखिए सेम है, 0 1 2 0 1 2 0 2 1 0 2 1 है, लेकिन आइडेंटिटी फेल होने के कारण ये ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे रेजिड्यू जो है वो 0 भी है। तो बताइए अब मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो कब पास होगा, जब रेजिड्यू नॉन जीरो हो और जो मॉडुलो है वो प्राइम होना चाहिए, तब जाके आपका ये रिजल्ट बनेगा, नहीं तो ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये बारीकी आपको समझ में आ रही होंगी। तो एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया समझाने के लिए, आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, फिर तो आपको इसमें हम मॉडुलो सिस्टम पढ़ा रहे थे, तो मॉडुलो सिस्टम के जितने एग्जांपल्स हो सकते थे जो ज़रूरी थे वो हमने आपको समझा दिया है। अब आप अपने बुक से और भी क्वेश्चंस लगाइए, है ना, और ट्राई करिए जो हमने आपको बारीकी बताई, और उससे हट के चल के देखो क्या ये ग्रुप बनता है कि नहीं बनता है। तो हमने जो मल्टीप्लिकेशन बताया कि नॉन जीरो रेजिड्यूज होने चाहिए, मॉडुलो सिस्टम में प्राइम होना चाहिए, अगर है तो दोनों एक साथ है तो फॉर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आप इसको थोड़ा अपने से करके देखेंगे, खुद ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।